साल की बच्ची जो आपके यहाँ पहुँची थी कल लेट नाइट, आपने एक बहुत बड़ा काम किया उस बच्ची की जान बचा के। क्या पूरा मामला है सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं कि चूंकि ये हम अपने हॉस्पिटल आरएल मेमोरियल के तरफ से एक अवेयरनेस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कोई एडवर्टाइजमेंट की बात नहीं है, चूंकि कल रात का जो मामला था, एक बिहिया की बच्ची है, बच्चा है 2.5 साल का, जो कि अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ खेल रहा था। उसमें चपटा वाला जो बैटरी होता है, वो 3 बैटरी था, वो तीनों बैटरी मुंह में लिए हुए था। जैसे ही उनके पेरेंट देखे तो वो उंगली डाल के एक बैटरी तो निकाल पाए, लेकिन 2 बैटरी उनको पता नहीं चला कि अंदर गया या कहीं और है, क्योंकि उनको ये पता नहीं था। और उसके बाद इन्होंने अपना लोकल कांटेक्ट किया, वहाँ से कुछ नहीं मिला तो सदर हॉस्पिटल में गए, वहाँ एक्सरे करवाए। एक्सरे में इनको 2 बैटरी नुमा चीज़ एक्सरे में दिखा। उसके बाद ये जो है वहाँ पे दिखलाए, वहाँ से इनको रेफर किया गया पटना के लिए। लेकिन इस बीच में चूंकि इनके संबंधी यहीं पे हमारे मित्र हैं, डॉक्टर हरि प्रसाद डेंटिस्ट है, वो उनके संबंधी हैं, तो उनको वो फ़ोन किए कि ऐसा ऐसा बात है। तो ये बताएं कि आप जो है ये पटना जा सकते हैं, लेकिन अगर एक यहाँ पे है इंडोस्कोपी का सुविधा है, वहाँ निकाला जा सकता है। और ये आए तो जब हमको ये कांटेक्ट करना चाहे, कल कुछ कार्यक्रम मेरा था, उसमें मैं बिजी था, फ़ोन मेरा स्विच ऑफ आ रहा था। मेरे स्टाफ के माध्यम से मेरे वाइफ को फ़ोन गया और कि ऐसा ऐसा बात है। चूँकि बैटरी था तो मैं तुरंत हरि जी से कांटेक्ट किया। इसमें पॉसिबिलिटी बड़ा एक सिक्का और बैटरी में काफ़ी अंतर है। सिक्का क्या है कि कोई रिएक्शन नहीं होता है, इमीडिएट रिएक्शन। और बैटरी आप भी देखते हैं कि टॉर्च हो, चाहे मोबाइल हो या कहीं भी हो, अगर आप उसको छोड़ दें खराब, जो बैटरी डिस्चार्ज भी हो जाता है तो उससे केमिकल का रिसाव होने लगता है। और वो एक तरह का, जो आम भाषा में बोले तो तेजाब है, और उसका बॉडी पे क्या रिएक्शन है समझ सकते हैं, और वो तो पेट के अंदर है। तो अब इस सिचुएशन में देखते हुए, चूंकि समस्या बड़ा गंभीर था, हम भी थके हुए थे। अगर ये सिक्का होता तो शायद हम लोग सुबह करते, लेकिन रात को 1 बजे ही हमको डिसीजन लेना पड़ा कि इसको अभी करना है। आपके पास सर कितने बजे बच्चे को लेकर आया गया? हमारे पास 12 बजे के आसपास, 12 साढ़े 12 के आसपास बच्चा लेके आए। हमको जैसे ही पता चला, चूंकि अब बच्चा है तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन भी करना पड़ेगा ना, एनेस्थेटिस्ट है, बाकी स्टाफ का कोऑर्डिनेशन। चूंकि रात के 11 बजे तो मोटा मोटी सब लोग अपने रेस्ट की अवस्था में होते हैं, लेकिन हॉस्पिटल है हमारा, इस तरह का सुविधा 24 आवर देता है। और हम लोग इमीडिएट उस पर काम किए, सारा चीज़ बताते हुए। एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसके लिए मैं ये अवेयरनेस पीसी कर रहा हूँ, कि मैंने अटेंडेंट से पूछा कि बच्चा को आपने कुछ खिलाया है, तो अटेंडेंट वहाँ पे सीधे रिफ्यूज किए कि हमने नहीं खिलाया है। लेकिन जब हम लोग बच्चा को बेहोश करने के बाद दूरबीन डाला तो अंदर में केला, दूध, रोटी, जो भी चीज़ था वो दिख रहा था। हो सकता है कि नहीं खिलाया हो, पहले बच्चा खाया हो और फिर बैटरी निकल गया हो, या फिर ज़्यादातर केस में ये होता है कि जब फॉरेन बॉडी इंजेक्शन होता है तो लोग एक अवधारणा बना हुआ है कि आप कुछ खिला दीजिए फाइबर वाला चीज़, जिससे कि वो पैखाना के रास्ता से निकल जाए, और ये लोग करता है। लेकिन डॉक्टर के पास आने के बाद लोग इस चीज़ को रिफ्यूज कर जाता है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अपने सारे जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे सेवा के लिए जो भी जनता है जिनका हम सेवा करते हैं, उनसे ये आग्रह है कि पहला चीज़ कि डॉक्टर के सामने जब आप चिकित्सीय सेवा ले रहे हैं तो किसी तरह की जानकारी आप छुपाए नहीं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि अगर ऐसी घटना हो तो तुरंत किसी न किसी उचित अस्पताल या किसी न किसी उचित डॉक्टर से सलाह अवश्य ले कि क्या तुरंत करना चाहिए और कहाँ पहुँचना चाहिए। क्योंकि इस तरह के सिचुएशन में आपका ट्रीटमेंट का जो पॉलिसी है वो आपके घर से ही, आपके साइड से ही स्टार्ट हो जाता है। और उस ट्रीटमेंट पॉलिसी का सबसे बड़ा पार्ट है कि ऐसा जैसे ही आपको पता चला कि बच्चा मुंह में कुछ लिया है, तो उस समय के बाद बच्चा को कुछ देना नहीं है, कुछ ना पानी देना है, ना कोई सॉलिड फूड देना है।
ताकि अगर हम दूरबीन के द्वारा गए तो जितना कम से कम फूड रेसिड्यू होगा इसको निकालना उतना ही आसान होगा। अब रह गया कि इंजेक्शन एक न्यूट्रल चीज भी हो सकता है और एक रिएक्शनरी चीज भी हो सकता है। न्यूट्रल चीज में जैसे कोई प्लास्टिक का ठेपी हो गया, शीशा हो गया, या फिर क्वाइन हो गया, जो सबसे ज्यादा घटना घटता है सिक्के का, वो हो गया, बटन हो गया, तो उसमें हम लोग थोड़ा समय ले सकते हैं। अगर खाना भी खाए हुए हैं तो हम लोग उसको रोक सकते हैं कि ठीक है 4 घंटा के बाद करेंगे, खाना निकल जाएगा तो निकालेंगे। लेकिन इस तरह का एक्टिव चीज जिसमें बॉडी से केमिकल रिएक्शन होता है, स्टोमक में हाइड्रोजन क्लोराइड है, उससे रिएक्ट करके, और ये कितनी बार जो होता है जो तेजाब के साथ शरीर जल जाता है, उस तरह की घटना होती है और हाथ में छेद होने की संभावना होती है। और वहाँ से काफ़ी वो दयनीय स्थिति मरीज के लिए भी हो जाता है, अटेंडेंट के लिए हो जाता है, और उससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति एक ट्रीटिंग डॉक्टर के लिए हो जाता है, क्योंकि आम आदमी को तो केवल एक सिक्का नजर आता है, उसका आगे का जो भयावहता है वो समझ नहीं पाता है। तो मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से अपनी जनता को कि आप इस तरह की जब भी घटना घटे तो बच्चा को कुछ दे नहीं, और तुरंत से तुरंत किसी योग चिकित्सक से परामर्श लेके आगे का जो भी उपाय है उसको करें। कितना और कितना टाइम लगा, कितना टाइम देखिए, नॉर्मली अगर बच्चा खाली पेट में होता तो ये मैक्सिमम 10 मिनट का काम है। अगर आपके पास संसाधन है तो, अगर संसाधन नहीं है तो आप 24 घंटा भी लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने एक फूड पाइप का एक्सप्लेन भी किया, उसके बाद क्या क्या थोड़ा सा बताइएगा। मैं ये बता रहा हूँ, ये हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, ठीक है, ठीक है ना। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं उनको इस पिक्टोग्राम से उनको एक्सप्लेन करते हैं किसी भी बीमारी के लिए। चूंकि मैं एक जीआई सर्जन हूँ, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंट अवेयरनेस के लिए भी मैं इस पिक्टोग्राम का यूज करता हूँ। एक नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम है और एक डिजीज का सिस्टम है, और इंडोस्कोपी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें अगर यहाँ से खाने की नली है, ये खाने की नली है, तो उसका ये पार्ट है, ये क्रॉस सेक्शन है। यहाँ से जब आएंगे, यही आपका अमाशय है, जिसको हम लोग हिंदी में अमाशय बोलते हैं, इंग्लिश में एस्टोमक बोलते हैं, और आम बोलचाल के भाषा में इसमें जो सबसे कॉमन बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि गैस्ट्रिक हो गया है। गैस्ट्रिक समाज में बहुत प्रचलित है। अगर ये सिक्का या कोई फॉरेन बॉडी या बैटरी यहां तक हो, फूड पाइप में हो, तब तो बहुत आसान है, क्योंकि हम दूरबीन जाते हैं सीधा और वहां से उसको ग्रास्प करके निकाल लेते हैं। उस तस्वीर से समझाइए। दूरबीन जाएंगे सीधा ग्रास्प करके निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही ये यहां से यहां आता है, तो चूंकि ये बहुत लिमिटेड एरिया है तो हमको मैनिपुलेशन में काफी आसानी होती है, लेकिन ये काफी वाइड एरिया है, और जितना हम इंडोस्कोप डालते हैं तो गैस देते हैं तो ये और एक्सपेंड कर जाता है, तो उसमें अपना इंस्ट्रूमेंट का हैंडलिंग बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और तीसरा चीज क्या है कि चूंकि ये इतना है, तो जब खाना खाता है तो इसमें खाना का क्रशिंग होता है, तो उसी तरह से कभी यहाँ होगा कभी यहाँ होगा, मतलब वो कॉन्स्टेंटली मूवेबल होता है। तो मैं इसीलिए आपको बोला कि अगर हमको यहाँ ही मिल गया वो, तो मेरे लिए भी आसानी होगी, और उससे ज्यादा आसानी बच्चा के लिए होगी, फैमिली के लिए होगी। अगर यहाँ पे होता तो इनका बच्चा शायद रात में किए और 2 घंटा के बाद ही हम भेज देते। कहाँ पे रहता तो सर? पाइप में? फूड पाइप में ऊपर, लेकिन हाँ ऊपर में, लेकिन अभी ये स्टोमक में था। स्टोमक में होने के वजह से काफी दिक्कत हुआ, और वो भी अगर यहाँ रहे तो सीधे हम जाए निकाल ले, वो फ्लैक्स होके यहाँ पे फंडस पे चला गया, और वहां जाने की वजह से हमारे इंस्ट्रूमेंट को पूरा एकदम रेट्रोवर्ट करना पड़ता है। सर ये कैसे आपको पता चला कि वो उसमें गया हुआ है? नहीं, एक सवाल है, वो तो इंडोस्कोप मतलब जो आपका आंख है, जो आपका ये मोबाइल है, वो है, वो तो सारा चीज दिखता है। अच्छा, ये ऊपर कुछ भी अंदाज पे नहीं हुआ। नहीं, वो ऊपर का भी दिखा रहा था। हाँ, उसको मोड़ते हैं तो फिर दिख जाएगा। अच्छा। ये कुछ भी अंदाज पे नहीं हुआ, ये इतना सटीक होता है कि जैसे हम अपने आंख से देखते हैं उसी तरह से ये चीज है, और एक ग्रास्पर होता है, उससे पकड़ के। सर बच्चे को उम्र 2.5 साल बताई जा रही है, यदि ज्यादा विलंब होता तो कितना नुकसान हो सकता अब था? आप देखिए, जैसे यहाँ पे है,
अब ये अगर यहाँ पे ये गलने लगा तो यहाँ परफोरेट कर जाएगा। जी। अब परफोरेट कर जाएगा तो फिर वो सीवियरिटी बहुत बढ़ गया। अगर इसी दौरान में यहाँ कोई ब्लड वेसल हो, खून की नली हो, तो हम लोग को तो ऊपर से नहीं दिखेगा, सडन बच्चा कोलैप्स सर कल आप तो खुद कार्यक्रम में थे। मरीज आता है तो अपने नींद और अपने कष्ट से ऊपर हमारी ये सेवा है जिसको मैंने प्राथमिकता कल दिया और हमेशा देता हूँ। और इसके लिए आप लोग भी शायद जब ज़रूरत पड़ता है तो हमसे कांटेक्ट करते हैं, और हम सदैव 24/7 अवेलेबल होता हूँ। और उसी का बस हम कहें कि परिणाम है कि बच्चा हम लोग के पास अभी बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे यहाँ चूंकि मैंने आपको बताया कि लैप्रोस्कोपिक सर्जन है जी, तो भी मैं पेट ओपन करने के पहले लैप्रोस्कोप डालता, जो कि मेरा करीब करीब सारे इमरजेंसी और रूटीन सर्जरी मैं लैप्रोस्कोपी से ही करता हूँ। तो उम्मीद है कि लैप्रोस्कोपी से ये हो जाता, लेकिन अगर उससे भी नहीं होता तो ओपन करना। कल्याण एक चैलेंजिंग काम था, क्योंकि ये तो बैटरी पहली बार ऐसा देखिए हुआ होगा सर। देखने में शायद लगेगा कि ये बहुत छोटा जी जी, क्योंकि तो बैटरी विस्फोट भी करता है। आम आदमी को लगेगा, चूंकि आम आदमी चूंकि हम लोग का आज का माहौल हो गया है बुलेट का और गोली का, लेकिन बैटरी को ये अंदर जाके फटे बहुत हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि इसको हंसी में न लिया जाए, ये उससे ज़्यादा डेंजरस है इस तरह का एक्टिविटी। बैटरी सर किस स्थिति में निकाला गया सर? क्या फटने की स्थिति में था? बिल्कुल, वो तो पूरा रिएक्ट हो गया, बैटरी एकदम कोरोजिव हो चुका था, ब्लैक हो गया था। वो तो आपको फोटो भी दिखा होगा या अभी दिखाएंगे, बिल्कुल काला हो गया था बैटरी, बिल्कुल काला हो गया था। और चैलेंज ये था कि अंदर में इनका जो टिश्यू था वो भी पूरा इन्फ्लेम्ड हो गया था, मतलब कि रप्चर होने के पहले का कंडीशन हम लोग इन्फ्लेमेशन में मान रहे हैं। और हम जहां भी पकड़ते थे ब्लीड कर रहा था, यानी गलाना शुरू कर दिया था। यही वजह था कि मैं रात में ही किया उसको। अदरवाइज अगर सिंपल एक सिक्का होता या कोई प्लास्टिक का कैप होता तो उसको मैं सुबह में निकालता, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं था साहब। और क्या कुछ कब लेके आए थे आप? मैं लगभग 12 बजे यहाँ पर आ चुका। आपकी क्या वो भतीजी है ना, बेटी भतीजा है? है। हाँ, भतीजा है। कितना साल का उम्र है? 2.5 साल है। 2.5 साल है। कितने बजे वो खाया था, क्या कैसे खा लिया था वो? लगभग 9:30 बजे के आसपास मैं जब घर पे आया तो मुझे पता चला रात को? हाँ, उसका एक तलवार टाइप का एक खिलौना था जो लाइट से जलता था, तो उसमें बैटरियाँ थी 3, तो उसने तीनों बैटरियाँ निकाल के अपने मुंह में डाल दिया था। तो फिर उसकी मम्मी ने जब उसको देखा कि वो उल्टी टाइप कर रहा है तो अपने उंगली से निकाल के देखा तो एक बैटरी निकला जी। बाकी की 2 बैटरियाँ दिखी नहीं हमें कहीं पे। तो हमने पूरा घर में उसको छानबीन किया, कहीं पर दिख जाए मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो फिर वो मिला नहीं कहीं पर, हम लोग शक हुआ कि ये निकल गया है। तो हम लोगों ने अपने लोकल एक जहाँ पर हमारा एक्सरे वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो वहाँ पे हम लोगों ने कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा है तो एक्सरे कर दीजिए ताकि हम लोग कंफर्म हो जाए कि ये निकला है या नहीं निकला है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तो 6 बजे सुबह में हो पाएगा। तो हम लोगों ने उनसे पूछा तब तक कुछ दिक्कत तो नहीं होगा बच्चे को? तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, केला खिला दो तो उससे कुछ नहीं होगा। तो मतलब आपने केला खिलाया उस समय? आप लोगों ने केला खिलाया था? दूध रोटी खिलाया था। दूध रोटी आप लोगों ने खिला दिया जी। तो वो भी उसकी मम्मी ने खिला दिया कि वो अगर खा ले तो क्या पता स्टूल के रास्ते से निकल जाए। हर माँ चाहेगी कि कहाँ घर है आपका? कैसा बिहिया है। कैसे मालूम चला कि तो डॉक्टर साहब के पास कैसे आए आप? जी हमारे भैया है, बड़े भैया हरि प्रसाद डॉक्टर, इनका भी बगल में प्रसाद डेंटल केयर है तो वहाँ पे डेंटिस्ट है। तो हम लोगों ने इनसे कांटेक्ट किया कि भैया ऐसी ऐसी बात है। तो इन्होंने बताया कि देखो इसको एंडोस्कोपी करना पड़ेगा, तो पटना ले जाओगे तो लेट हो जाएगा और आरा में एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास कि यहाँ पे जाओ RL मेमोरियल में। तो हम लोगों ने भैया से पूछा कि भैया क्या सेफ है? तो उन्होंने बोला कि बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर है, चले जाओ, ये ऐसा ऐसा उन्होंने सब बताया, एक्सप्लेन किया। तो हम लोगों ने भी इन पे भरोसा करके यहाँ पर आ गए। फिर डॉक्टर साहब से मिले हम लोग, तो इन्होंने भी बताया कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, अवेलेबल है, अगर इससे नहीं भी होता एंडोस्कोपी से तो उसके बाद भी अगर कुछ ऑपरेशन करना पड़ा तो वो भी हम लोग संभाल लेंगे। तो हम लोग भी ऐसे पूरा थोड़ा हो गया कि ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने करीब देखा। एक सवाल डॉक्टर साहब, मैं क्लिनिक के बाद जब अपने घर पहुंचा तो उन्होंने 11 o'clock को अप्रॉक्स फोन आया कि तो हमें लगा कि डेंटल रिलेटेड कुछ इश्यूज होंगे
उसी से रिगार्डिंग हमारा फोन कर आ रहा होगा। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा ऐसा बात है कि हमारा बच्चा ने डुप्लीकेट कर लिया है कि एक बैटरी। हमने पूछा किस तरह का बैटरी है, इधर रिमोट बैटरी और समथिंग एल्स। उन्होंने बोला कि नहीं, एक छोटा सा बैटरी होता है जो बटन साइज का होता है। तो मैं समझ गया कि वो लिथियम बैटरी होगा। तो हमने बोला कि अभी कहाँ है, तो उन्होंने बोला कि अभी हम लोग लेके निकल चुके हैं आरा के लिए, आरा सदर में है। देन दे रेफर टू द PMCH हायर सेंटर। देन दे अप्रोच्ड मी अगेन कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि हम लोग को अब इसको ऑपरेट करना जरूरी है, क्योंकि हमारे भी कुछ पेडियाट्रिक फ्रेंड्स हैं, उनसे भी हमने राय लिया पेडियाट्रिक से। उन्होंने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी हो सर्जरी का ओपिनियन लेना ही पड़ेगा और हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे दिमाग में एक ही ऑप्शन आया उस समय कि इसको लैप्रोस से किया जाए। तो लैप्रोस के लिए मैं डॉक्टर विजय सर को मैं पहले से जानता हूँ, ऑलरेडी पहले भी बहुत सारा हम भी जान चुके हैं कि हाँ यहाँ पे इस तरह की सर्जरी होती है, या बहुत सारा पहले भी हमारे भी जान पहचान एक्टोपिक प्रेगनेंसी या बहुत सारी चीज़ें लैप्रोस से सर यहाँ पे पहले कर चुके हैं। तो मैंने सर को कंसल्ट करने की कोशिश की, बट सर का कल शेड्यूल काफ़ी टाइट था। फिर भी मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ के और इनके हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर जो है जाजी, उनसे कंसल्ट किया। दैन सर का कॉल आया कि हाँ हरी ऐसा ऐसा है, और इसको और मेरे को भी जहाँ तक नॉलेज था उस समय कि अगर ये डिप्लोकेट ओरल कैविटी से ही हुआ है, ओरल कैविटी से जाने के बाद एक समय में मे भी डायफ्राम में फंसा होगा, इंटेस्टाइन में है, कहाँ नहीं, इट विल गो समवेयर एल्स ऑल्सो। तो सर से बोला था, और हमें भी लगा कि वो कहीं ऐसा ना हो कि परफोरेट कर जाए। परफोरेट कर जाएगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, रप्चर जब हो जाएगा वहाँ पे। सर ने बोला कि ओके। फिर उनके पेरेंट्स का फ़ोन आया कि नहीं, हम पटना उस समय हम बोले आप लोग का फैमिली आप लोग डिसाइड कीजिए, क्योंकि सदर अस्पताल ऑलरेडी सेंड टू द हायर सेंटर फॉर द फर्दर ट्रीटमेंट थिंग। देन उन्होंने बोला कि नहीं, दे ऑलरेडी वो लोग सर को जानते थे पहले से। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ आप जिनके बारे में बता रहे हैं हम लोग पहले से जानते हैं और हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो निकाल लेंगे। तो हमने बोला बढ़िया है। अब इसमें हमें भी कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिला कि पेशेंट ऑलरेडी सेइंग कि नहीं, हम पहले से हम जानते हैं उनको और हमें कॉन्फिडेंस है कि वो निकाल लेंगे, आप उनको सिर्फ इतनी रात को आप कॉल कीजिए। तो मैंने सर को कांटेक्ट किया, एक बहुत बड़ा टीम वर्क काम किया कल। हाँ मैंने सर से कोऑर्डिनेट किया। सर का भी व्हाट्सएप मैसेज आया, हम लोग व्हाट्सएप पे कुछ डिस्कशन हुआ कि इस केस को हम लोग डिले कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सर ने बोला कि नहीं हरी, इस तरह का कोई डिले करने की नहीं है। अगर जैसे सर ने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वो बटन होता, वाइन होता, कुछ भी होता तो वी कैन